मैंने सही सुना ना? मेरी बेटी हो, कैसे आता है राम आपको चुप होना होने नहीं। मैंने क्या समझा रहा हूँ, ये तो समझा रहा हूँ, बोलने दो अभी। तुम उधर बात करने लगे ना। चलो चलो जी। आप क्या कर रहे हो इस टाइम? बैठे हो? कुछ पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। बस साफ सिंगार। अरे मंथरा, आज तुझे क्या हुआ है? तूने ये मुंह क्यों फुला रखा है? तू तो बहुत बोलने वाली है। अच्छा, लगता है लक्ष्मण ने तुझे आज जरूर कोई नई सीख दी है। अरे ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे काफी नागिन पुकार रही हो। हम सबने शीश उठाए हैं पर तूने बाल
बिखेरे हैं। तू जो रो रही है शकुन सायब, ये कैसे पत्थर तेरे हैं? मंथरा, कहीं से झगड़ कर आई है? भूखी है? अथवा प्यासी है? मेरी सोचत बता जल्दी, दासी, तू क्यों उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी? बहुत विदेश में सोच तुम्हारे, जानत हो बस राम ना हो तुम्हारे। तुम्हें कुछ पता भी है? अयोध्या में क्या क्या किसका होगा तिलक? रुतबा बुलंद सी का है, जिसे चाहते हैं रानी, ये मन वसीता है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, बसते हैं जो नकारे, आवाजों में उनके चल गए भाग कौशल्या के, दया उसी पर विदना की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग जान निज राजा की। बेही राजा, बेही दशरथ, जब तेरी का कहलाते हैं। मंथरा, हकदार राम को माना है, उसी को मुकुट पहनाते हैं। कुबड़ों को चाली भी जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री, खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर। किसने तेरी बीमारी है? जो साफ रुई की ढेरी पर बनकर आई नहीं रही है। ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा बिछा दूंगा। कल होंगे राम युवराज जीतकर, पुरस्कार मेहमाना दूंगी। अरे तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी उपहार में हार यह ले। ये हार आप हार फेंको, हार फेंक रहे हो, हार फेंको, हार में हार ले ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी हार में हार। ये हार, ये हाथ दी को समा दे। दासी ना भूखे मारती है जीत राम की रानी जी, और हाथ तो बड़े लाल की है। हो जा। राजपाट के कार्यों में बोलने वाली तो होती कौन है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, चिड़िया के दो पर है ये, दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है।
है। गोदी में भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हरि कपट दुराओ भरत समय सुनाओ कारण सुनाओ। मंथरा, मुझे भरत लाल की सौगंध, सच्ची सच्ची बात कह, ऐसे हर्ष के समय में ऐसा विषाद क्यों कर रही है? एक ही बार दूसरी जिब्या लगा कर ही बोलूंगी, क्योंकि मेरा भगत पार तो बोलने के योग्य ही है। मैंने आपसे जो कुछ भी कह दिया हो उसे क्षमा करना। मैं क्या करूं रानी जी? मुझसे आपका हित भी तो नहीं देखा जाता। यदि राम का राज तिलक हो गया तो आपके जीवन में विष्णु के दीप दिए जाएंगे। मुझको क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मूल उठवाऊंगी? दोनों में हो कोई राजा, मैं तो दासी कहलाऊंगी। अब तक का नमक जो खाया है, अरे इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी, यदि इस रण में तुम हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान। इससे अच्छा मैं अपने प्राण त्याग दूं। मंथरा, सच्ची सच्ची बात कह, क्या सच में ये कौशल्या की चाल है? आप नहीं जानती कौशल्या कितनी और चालाक है। उसने बड़ी चालाकी से हमारे भरत को ननिहाल भेज दिया और पीछे से राम के राज तिलक की बात रानी जी। आज अयोध्या को सस्ते सस्ते 14 दिन बीत गए और आपको पता चला वो भी मुझ जैसी दासी से। रानी जी, यदि राम को रास्ते हो गया तो आपके जीवन में विपत्ति भी होने जाएंगे। नित्य प्रतिदिन आजकल बुरे बुरे स्वप्न आते हैं और मेरी बाई आंख भी फड़कती है। बचाइए मेरी भोली रानी को। सत्य कहती है मतलब तेरी मति को बलिहारी है। अपने भरत की तेरा तू ही उसकी महतारी है।
तूने दीवार कपट की तोड़ी है। अब मैं सब समझ गई हूँ, परंतु अब मैं क्या करूं? मंथरा, तेरे कहने पर तो मैं अपने पुत्र और पति का भी त्याग कर सकती हूँ। अब तुझे कोई उपाय सुझा मंथरा, तुझे कोई उपाय सुझा। हाँ रानी जी, बताती हूँ। मिल गया उपाय। अरे याद करो, उपाय भी ऐसा है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी न मरे। ऐसा उपाय याद करो, आपने मुझे एक कथा सुनाई थी, याद आया? कौन सी कथा? अरे वही संभासुर वाला युद्ध, याद आया? जहाँ आपने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? महाराज ने मुझे उस युद्ध में 2 वर देने का वचन भी दिया। हाँ, तो आज की रात उन 2 वरदानों को क्यों नहीं मार लेती हो? परंतु मंथरा, मैं वरदान में मांगूंगी क्या? मांगो रानी जी, पहले वरदान में मांगो हमारे भरत को अयोध्या का राज। सोचो, हमारा भरत अयोध्या का महाराज हो रहा, अयोध्या की राजमाता। परंतु मंथरा, दूसरे वर में क्या मांगू? दूसरे में मांगो उस कौशल्यानंदन राम को 14 बरस का वनवास। मैं समझ गई, तू ठीक कहती है। अब क्या मजाल महाराज की जो अधिकार भरत का चूर करे। पर मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, अगर तुझे मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, वंतु है 14 बरस बहुत, तू 4 बरस ही काफी है। किनारे पर चौपाइए यहाँ। आई जब नाव किनारे पर तो फिर चली तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही कुल्हाड़ी पाँव में, समझा कर हारी में तुम फिर भी रहती जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम बयासी पर दिखाती हो। राज महोत्सव की धूप नहीं 14 दिन से वो बदला लगे हार, तुम उस पर संन्यास सदन से। इसमें बहुत अच्छा टाइम होता है, कर रहे हैं ना, थोड़ा घूम लो, फोटो खिंचवा लो, एक आधी फोटो खिंचवा लो।
रहा है। अब तो देखती जाओ महाराज मेरे साथ कैसे अन्याय कर सकते हैं। मैं उनकी अनिति का उत्तर किस प्रकार देखती। ठीक है रानी जी, चलती हूँ। हाँ रानी जी, बात का ख्याल रखना। तभी खाना। जब राम की सौगंध ले लें। वह तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध ले ले। सब समझ गई, सब जान गई। अब वन में आग लगाओ तुम। देखो देखो वो संध्या होती है। अब वो भवन में जाओ तुम, अब वो भवन में जाओ तुम, वो भवन में जाओ। तेरा लक्ष्मण का करा दूं। सांझ समय निकट दिया जनु धरि देह। देवी आइए आप। अरे तो आप बोलो ना, मैं तो बोल के देख रही थी, आपको भाग रही थी। मंत्रा महाराज की जय हो। महारानी केकई कहाँ है? महाराज सुना है महारानी केकई को भवन की ओर गई है। अच्छा को भवन सुनी सब मेरे स्त्री ये रात का रात में होने वाला है और संध्या में केकई शोक केकई को भवन की ओर केकई के कर्णफूल बालों का गजरा तो क्या केकई मैंने वस्त्र पहने
आभूषण बिसराए, बाल बखेरे, ये किस दशा में लोलीन है। ओ परमात्मा, ये कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है। चंद्रवदनी, मृगनयनी, टिकनयनी, बतलाओ बतलाओ तो क्यों रूठी हो। कौन है जिसने तुम्हारा अनहित किया है। कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है। प्रिय, तुम चाहो तो मैं किसी राजा को भिखारी बना दूं या किसी रंग को राजा। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि प्रातःकाल तुम्हारे प्रिय राम का रास तिलक होने वाला है। घर घर में बधाइयां गाई जा रही हैं, पूरी नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही हैं। फिर तुम इस मंगल में अमंगल क्यों मना रही हो। राम जो प्यारा है तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज्य का रानी होने चला सम्मान है। इसलिए प्रिय, उठो, सोलह श्रृंगार करो, क्यों धूली धूर्षित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मांगे पे फोन पे